और एक चीज हुई कि आर्मी चीफ से दरखास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर साहब उसी आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब का मसला हल करें, हम 24 करोड़ लोग आपकी फौज बन जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे। अब ये गंडापुर साहब ने अगर ये मिन्नत तरला ही करना था तो ये जाके वहां पे GHQ में कर लेते या किसी मीटिंग में कर लेते। तो इमरान खान साहब इनकलाब ला रहे हैं जेल के अंदर, बाहर कहानी कोई और चल रही है और कोई तरतीब ही नहीं है। गंडापुर साहब के बाद कोई और आ जाता है तकरीर करने के लिए, फिर कोई और आ जाता है, फिर बाद में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, उसके बाद रेहाना डार साहब आ जाती हैं, फिर उस्मान डार साहब तकरीर शुरू कर देते हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब आ जाते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं थी कि कोई कहां से कैसे बात कर रहा है। आलिया हमदा साहिबा की कोई तकरीर नहीं थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। वो आती है स्टेज पे, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है उन लोगों के अंदर जिन लोगों को सजाएं हो चुकी है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ज्यादा अपने आप को सामने लाएंगे तो शायद हमें पकड़ लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाए। बहरहाल आलिया हमदा साहिबा भी और इमरान खान की बहनें नीचे, वो सामने पंडाल में। अब सारे ये कहेंगे वो अपनी मर्जी से थी। मेरे ख्याल में उनसे दरखास्त करनी चाहिए थी कि अगर वो नेशनल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आके, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के जो इमरान खान का जेल में मौक़िफ़ है वो अगर सबके सामने बयान कर सकती हैं तो इस पंडाल से भी उनको मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि इमरान खान ने जेल से पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम भेजा है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क क्या पड़ता है इससे? सबको सियासत करने का हक है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे वो तो राज्य के कर रहे हैं और अलीमा खानम को इजाजत नहीं है कि वो अपने भाई का पैगाम सुनाए। अब मुझे पता है कि अलीमा खानम यही कहेंगी बाद में कि जी मैं तो खुद नहीं गई या मैं क्यों जाऊं स्टेज पे, भी मैं करता, लेकिन वो हो सकता कह भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी था कि वो अपने भाई का पैगाम देती, उसके अंदर ज्यादा असर होता और वो बात लोगों तक ज्यादा पहुंचती। बहरहाल ना गंडापुर साहब ने कोई लायामल दिया, ना अलीमा खानम साहब वहां पे बोली, बल्कि सीढ़ियों के ऊपर एक जंग चल रही थी। मैंने देखा कि अहमद खान साहब जो हैं वो इतने धक्के धुक्के पड़ रहे थे। वो अहमद खान न्याजी जो इमरान खान साहब के साथ ये सीढ़ियों पे जाने और आने का काम उनका था, उनको मैंने आज सीढ़ियों पे धक्के लगते हुए देखा, बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतर के आए। तो ये हालात नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैगाम भी सुनाया गया, लेकिन बेतरतीब किस्म का एक जलसा हुआ है जिसमें लोगों को आइंदा का कोई लायहा अमल नहीं दिया गया, ये क्लियर है। असद कैसर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान वाले मामले पे उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और दो टोक मौक़िफ़ लिया जो वजीर आला को लेना चाहिए था। फिर उन्होंने मरियम नवाज को चैलेंज किया कि आप कहती हैं इमरान खान खत्म, आप आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं न्यूट्रल अंपायर को लेकर, अगर आप 10 भी सीटें जीत जाए ना तो हम मान जाएंगे कि आपकी सियासत बाकी है। तो इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हुई, उन्होंने यह दावा किया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और इसके बाद होगा क्या? देखिए, मुतालबात कुछ लोगों ने यह किए कि जनाब फिर कॉल दें, इस्लामाबाद चलते हैं, फिर कॉल दें 24 नवंबर की, क्योंकि पिछली मरतबा 26 नवंबर को 24 को निकले थे, 26 को कत्लेआम हो गया था डी चौक में। तो अब फिर हमें डी चौक की कॉल दीजिए, हम फिर चलें। क्यों जी? फिर आप लोगों के बच्चों को मरवाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के भी इनकलाब लाना चाहते हैं तो क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है तो पूरे पाकिस्तान में आप सेम टाइम में एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज ही करना है ना, आपने एहतजाज करना है तो आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं है जहां इमरान खान के सपोर्टर मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का तोती बोलता है, पंजाब में बहुत ताकतवर है। जब भी आप एहतजाज को एक सिमत में लेकर जाते हैं तो रियासत पूरी ताकत वहां पे खड़ी कर देती है, उसके नतीजे में तसादुम होता है, बंदे मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन ये क़यादत नॉर्मली वही करेगी जो इनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। इमरान खान साहब को भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अब नाजरीन, एक और चीज जो बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस वीलॉग को मैं यहां पे रोकूंगा, सिर्फ 2 चीजें और बताऊंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मरतबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फर्क क्या है?
नंबर एक तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर उनके अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है, वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी, यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर पे बात करता है इतनी सी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज्यादा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं और ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने गले में डाल लिया फलस्तीनी रुमाल। भाई आपने फलस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फलस्तीन के लिए किया क्या है सवाए ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को, आपके तो इक्तदार है ना, ताकत आपके पास है, आपके सबॉर्डिनेट हर उस पाकिस्तानी को टॉर्चर का निशाना बनाते हैं और गिरफ्तार करते हैं जो फलस्तीन के हक में आवाज उठाता है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है। ये पाकिस्तान में एक पैटर्न है। तो ख्वाजा साहब ये आप कर रहे हैं। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा किया है। जलसे के हवाले से चंद चीज़ें मैं आप तक पहुंचा दूं। एक तो जो जलसे के इंतजामात हैं उन पे बात करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बात करनी है जलसे में लोग कितने आए और कहां कहां से आए। नंबर 3, जो जलसागाह के अंदर हुआ और जो स्टेज पे हुआ वो। और नंबर 4, जलसा का जो कंटेंट था, जो लोगों को कहा गया कि आपको हम एक लाया अमल देंगे आइंदा के लिए, उस हवाले से क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 तो ये है कि इंतजामात जिस तरह के थे, जिस तरह का एरिया चूज़ किया गया, लोगों ने बहुत शिकायत की कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, जानवरों की वहाँ पे आलाइशें थी, वहाँ बहुत बदबू थी, कचरे का ढेर था जिसको हटाकर ये जलसागाह बनाई गई है, लिहाजा ये जगह ठीक नहीं थी। इससे बहुत बेहतर जगहें पेशावर में मौजूद हैं जहाँ पे ये जलसा हो सकता था, लेकिन डेलिबरेटली इस जगह का इंतखाब किया गया